अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हुक ड्रामे के सेकंड एपिसोड में ज़यान के वालिदैन हया के घर आते हैं और मंगनी में ताख़ीर की वजह अपनी भांजी सदफ़ की बेवक्त बेगी बताते हैं। तो हया का बहनोई कहता है कि हमारी भी कोई इज़्ज़त है, अगर इसी तरह ज़यान हया को लेकर घूमता रहा तो लोग बातें करेंगे, बेहतर है कि आप लोग मंगनी कर दें और लड़की को रुखसत करवा के ले जाएं। तब ज़यान के फ़ादर कहते हैं कि हम कल आके अंगूठी बेटी को पहना देंगे, लेकिन हया का बहनोई फिर भी मुतमईन नहीं होता और शादी पे इसरार करता है। तब ज़यान के वालिदैन कहते हैं कि हम कल शादी की तारीख़ भी पक्की कर जाएंगे। हया की बहन अपनी अम्मा के ज़ेवर दिखाती है अपने शौहर को और कहती है कि ये हया की शादी पे दूंगी और एक अंगूठी भी पॉलिश करने के लिए अपने शौहर को देती है। दूसरी तरफ शहीर हया के ऑफ़िस अंगूठी लेके पहुंच जाता है। तब हया को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि मेरा ऑफ़िस है, यहाँ मेरे लिए प्रॉब्लम मत बनाओ। तब शहीर इसको कहता है कि कल इसके भाई और भाभी इसके घर जा रहे हैं हया का रिश्ता मांगने। तब हया बताती है कि मेरी शादी होने वाली है, अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल दो, मेरी खुशी ज़यान के साथ जुड़ी हुई है। तब शहीर कहता है कि हया तुम सिर्फ मेरी हो, अगर मेरी ना हुई तो मैं सब कुछ बर्बाद करके रख दूँगा। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। और ये सब सुन के हया बहुत परेशान हो जाती है। शहीर अपने भाई जाफ़र और भाभी मैमुना के साथ बैठा हुआ होता है। जाफ़र इसको बिज़नेस ज्वाइन करने को कहता है तो शहीर कहता है कि वो अभी कुछ स्टक है, फ्री होके ज्वाइन करेगा। तब इसकी भाभी मैमुना कहती है कि ये आजकल मोहब्बत कर रहा है इसलिए बिज़ी है। तो जाफ़र कहता है कि ये कैसी मोहब्बत है जिसने तुमको अकेला और ख़ामोश कर दिया है। और वो शहीर से इस लड़की के बारे में पूछते हैं तो शहीर कहता है कि भाई अब वो मेरी ज़िद है। तो जाफ़र कहता है कि ज़िद तो इस ख़ानदान की फ़ितरत में है, मेरी दुआ है कि ये ज़िद तुम्हें आबाद कर दे। और जाफ़र इस कहता है कि तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। ये सुन के शहीर बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे हया की मंगनी होती है ज़यान के साथ। दोनों बहुत खुश होते हैं। ज़यान हया को अंगूठी पहनाता है और जब हया की सिस्टर हया को अंगूठी देती है पहनाने के लिए तो इसका बहनोई हया के हाथ से अंगूठी लेकर ख़ुद ज़यान को पहनाता है और कहता है कि यह रस्म मैं करूँगा। और वो ज़यान को अंगूठी पहना देता है और दोबारा शादी पर इसरार करता है। तो इस मौके पर ज़यान के वालिद बात को संभाल लेते और कहते हैं कि 10 से 15 दिन में शादी की तारीख़ भी ले लेंगे। हया ज़यान के साथ रात को आइसक्रीम खाने जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं। अगले दिन हया के ऑफिस वाले हया को उसकी इंगेजमेंट की खुशी में मुबारकबाद देते हैं और फूल पेश करते हैं। ज़यान भी अपने रिंग को देखकर बहुत खुश होता है। शहीर का दोस्त जब हया की मंगनी के बारे में शहीर को बताता है तो वो एकदम गुस्से में आ जाता है और हया से मिलने पहुंच जाता है। हया इसको देखकर परेशान हो जाती है। शहीर इसको कहता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया में आई हो, मैं तुमसे जुनून की हद तक मोहब्बत करता हूँ। और जब वो उसकी अंगूठी को देखता है तो इसकी उंगली से अंगूठी को निकाल कर फेंक देता है और उसी वक्त ज़यान भी वहाँ पहुँच जाता है और वो अंगूठी ज़यान के पाँव के पास आके गिरती है। शहीर हया को अपनी लाई हुई अंगूठी पहनाना चाहता है। तब ज़यान भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि ये क्या बकवास है, कौन हो तुम और ये क्या ड्रामा लगा रखा है। तो इसी बात पे दोनों की आपस में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है और शहीर ज़यान को मारने की धमकी देता है और ज़यान कहता है कि हया मेरी मंगेतर है, तुम अपनी बकवास बंद करो। लड़ाई और हाथापाई के दरमियान जब ज़यान शहीर के बाप को घटिया कहता है तो शहीर पिस्तौल निकाल लेता है। इसी हाथापाई में ज़यान के हाथ से गोली चल जाती है और शहीर को लग जाती है और वो रोड पे गिर जाता है। हया और ज़यान घबरा जाते हैं और शहीर को उसी तरह ज़ख्मी हालत में रोड पे छोड़ के भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हया की बहन हया को घर लेट आने की वजह से परेशान होती है और जब हया आती है तो वो बहुत घबराई हुई होती है। बहन के पूछने पर हया बताती है कि शहीर और ज़यान की लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से शहीर को बहुत चोट लगी है और इसी वजह से वो घर आने में भी इसको देर हो गई है। इसी हाथापाई में ज़यान को भी कोहनी पे चोट लग जाती है और वो अपने ज़ख्म पर मरहम लगाता है और बहुत परेशान होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जाफ़र अपनी ज़मीनों से वापस आता है तो इसकी बीवी मैमुना इसको कहती है कि शहीर रात भर घर नहीं आया और वो फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। अम्मा भी बहुत परेशान है और जब जाफ़र अपनी माँ और बीवी के कहने पर शहीर को फ़ोन करता है तो जाफ़र की कॉल एक सफाई करने वाला रिसीव करता है। तब वो उनको बताता है कि मैंने फ़ोन चोरी नहीं किया, ये तो लाश के पास पड़ा था, मैंने सिर्फ उठाया है। और यहाँ पे आज की किस्त का इख्तिताम होता है एक सस्पेंस के साथ।